भारत में क्रिप्टो पर बैन की खबर से अधिकतर क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुई हैं। खबर आते ही गिरने लगी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन समेत कई क्रिप्टो करेंसी पर लग सकता है बैन। क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में मोदी सरकार इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी। सरकारी डिजिटल करेंसी के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जानकारी आपको दे दे कि भारत में क्रिप्टो पर बैन की खबर से अधिकतर क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुई हैं। खबर आते ही प्रमुख क्रिप्टो करेंसी गिरने लगी हैं। बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लग सकता है। दरअसल आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में मोदी सरकार है। क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई है। दरअसल बिटकॉइन में 15% की गिरावट आई है और आपको बता दें कि इथेरियम में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ईथर में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई है और यूएसडी कॉइन में करीब 8% की गिरावट की गई है। साथ ही आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जोखिम काफी अधिक है। बैन करने की वजह सरकार बता रही है। ये भी बता रही है जोखिम के बावजूद लोग बड़े पैमाने पर इस पर निवेश कर रही है। और साथ ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं होता है कि कहां से शुरू किया गया, इसका संचालन कहां से हो रहा है, ये भी पता नहीं होता है। तो बैन करने की ये वजह सरकार दे रही है और इसको बैन करने के लिए सरकार इस बार के शीतकालीन सत्र में एक बिल लेके आने वाली है। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश जी, क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात सामने आ रही है, आखिर क्या वजह है? क्या सरकार जो तर्क दे रही है बैन करने के वो वाजिब है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशन आने वाला है, इस विंटर से होने वाला है। अब क्रिप्टो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर शब्द आता है करेंसी। अब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बड़े आसान शब्दों में समझाता हूं। 100 का नोट अपनी जेब से निकालिए, उसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हस्ताक्षर सिग्नेचर्स है आरबीआई गवर्नर के। कहने का मतलब है कि भारत की करेंसी के पीछे आरबीआई खड़ा हुआ है, हमारा सेंट्रल बैंक। सिमिलरली अगर आप यूएस डॉलर देखते हैं जो कि अमेरिका की करेंसी है और कुछ हद तक ग्लोबल करेंसी मानी जाती है, उस पे अमेरिका के ट्रेजरर के साइन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और लिखा हुआ है दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। यानी सवाल ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन खड़ा हुआ है। जिस तरह मैंने बताया कि भारत की करेंसी के पीछे आरबीआई खड़ा हुआ है, यूएस की करेंसी जिसे ग्लोबल करेंसी मानते हैं डॉलर को, उसके पीछे वहां का सरकार खड़ी हुई है, वहां का फेड खड़ा हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या कोई सेंट्रल बैंक या सेंट्रल एजेंसी इसके पीछे खड़ी हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। अब दूसरी बात लगाइए, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज अगर आकाश जिंदल एफडी करता है 10,000 रुपए की, मान लीजिए 5% इंटरेस्ट है, तो साल के एंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लायबल है मुझे मेरी एफडी का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देने के लिए। मुझे एफडी देते हैं जिसपे लिखा रहता है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। अगर साल के एंड में मुझे पैसा लेना, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके कह सकता हूँ जनाब ये रही एफडी, मुझे पैसा दीजिए। क्या क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है? आज मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स में मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं, कोई भी एबीसी कंपनी हो, तो उस कंपनी में कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कंपनी को चलाता है, और अगर कोई इलीगैलिटीज या इरेगुलरिटीज हैं तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैं शिकायत कर सकता हूं। तो क्या क्रिप्टो करेंसी में ऐसी फैसिलिटी है? तो ये बिल, ये रेगुलेशन, ये जो लॉ है, हमें इन सब चीजों को क्लैरिटी दे देगा। और साथ ही साथ रेगुलेटर के आने की संभावना। रेगुलेटर मतलब आप देखिए, आज 1,000 रुपए का आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लीजिए, वहां आईआरडीए रेगुलेटर है। यानी अगर इंश्योरेंस कंपनी कहीं अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करती तो आईआरडीए के पास आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए, वहां बैंक अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा तो आप आरबीआई के पास जा सकते हैं। इवन मोबाइल का 150 रुपए का प्लान लीजिए, वहां मोबाइल कंपनी अपनी अगर ड्यूटी नहीं पूरी करती है तो आप टीआरआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी जिसमें करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती हैं, उसमें कोई रेगुलेटर नहीं है, तो उसमें रेगुलेटर आना चाहिए जिसमें कोई भी चीज हो, कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी है या कोई भी अगर ऐसी चीज है
जो किसी को कंप्लेंट करनी है तो रेगुलेटर के पास जा सकता है और डूज एंड लेकिन भारत में जैसे ही इनके बैन की खबर सामने आई है तो क्रिप्टो करेंसी कई क्रैश हो चुकी है, नीचे गिरने लगी है। ऐसे में कितना नुकसान हो सकता है, और अगर भारत इसको लेकर बिल लाती है, इस पर बैन करने की बात होती है, तो भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, अभी आपने कहा कि अभी बिल आएगा तो क्या होगा, क्या बैन होगा, क्या नहीं होगा, यही चीज हमें बिल से देखनी है कि डूज एंड डू नॉट, क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना उसके बाद अलाउड होगा या नहीं होगा, क्या उसके रेगुलेशन होंगे, किसको क्रिप्टो करेंसी इश्यू करना अलाउड होगी, क्या ये करेंसी के रूप में अलाउ किया जाएगा या एसेट के रूप में अलाउ किया जाएगा। यही सारे सवालों के जवाब के लिए ये बिल आ रहा है। इसमें सारे इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। डूज एंड डू नॉट्स क्या है। देखिए, आज मैं अगर बैंक एफडी कराता हूं तो मुझे डूज एंड डू नॉट्स पता है कि बैंक एफडी पे क्या मैं प्रीमेच्योर विड्रॉल ले सकता हूं, क्या मैं उस पर लोन ले सकता हूं, क्या उसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी है, वो चीज कौन क्लियर करता है? वहां एक रेगुलेटर है, आरबीआई। तो सारे के सारे रेगुलेशन, नियम और कानून क्लियर करता है कि हाँ ये है। तो अब यही चीज है कि क्या क्रिप्टो करेंसी एज ए करेंसी बैन होती है या क्रिप्टो करेंसी एज एन एसेट क्लास अलाउ होती है। ये सब चीजें बिल के अंदर आएंगी और बिल इन चीजों पे क्लैरिफाई करेगा। जहां चलिए, इंतजार रहेगा बिल के लिए, क्योंकि इससे हमने देखे कई फ्रॉड भी होते हैं, लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ।